दोस्तों वेलकम बैक। हम लोसर से खाना खा के निकले हैं और अभी 12:45 हुआ है दोपहर का। और चेक पोस्ट पे, लोसर का चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट पे सब एंट्री मारनी पड़ती है और उधर ही अपने को आगे किधर जाना है पूछते हैं। अपन अगर बताया चंद्रताल, तो चंद्रताल के लिए ई पास ज़रूरी है। उधर उन्होंने साइट भी नाम लिखा हुआ है, आप पहले से भी करा सकते हो या फिर खड़ा रह के भी कर सकते हो, लेकिन आगे जाके आप कराएंगे तो वापस ई पास, बिकॉज देयर इज़ नो इंटरनेट सर्विस, तो आपको वो जनरेट करने को नहीं होगा और आपको धक्का हो जाएगा। तो बेटर है आप वो ई पोस्ट, जो पोस्ट है चेकिंग चेक पोस्ट, उधर ही आप खड़ा रह के साइट पे जाके आप डाउनलोड करके अपना ई पास बना सकते हो। तो मैंने भी वही किया, तो आपके लिए एक एडिशनल टिप था, तो आपको तकलीफ ना हो ग्रुप में हो तो खैर बस अभी इधर से और 2-4 किलोमीटर है, बाद में गंदा रास्ता आ रहा है, वो सब लोग ने बता दिया। लेकिन अभी ड्राई है इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, वेट रहता था तो प्रॉब्लम था ज़्यादा। तो सिक्योरिटी का भी कहना है कि आप 2.5-3 घंटे में पहुंच सकते हो, अभी ड्राई है करके। गीला होता तो थोड़ा ज़्यादा टाइम जाता है। तो सी यू गाइस, मिलते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। આપણે આવો રોડ જોયો છે પહેલા આપણા રૂટમાં આવો अब રોડ પહેલા अपना ये આ ટાઈપનો कच्चे ખરાબ रास्ता रोड का જોયો છે ऑफ रोडिंग का सिलसिला चालू हो चुका है। કોમિક સીધા ઉપર ये वो कागज है। यहाँ से जो लोसर से अब चालू होगा मनाली तक, अटल टनल के पहले तक अपने को ये रास्ता बस ऐसा ही मिलेगा। अपने को कुंजुम पास होके अपने को चंद्रताल जाना है पहले, और चंद्रताल से वापस अगले दिन हम आपको वापस मनाली के रूट पे मैं आऊँगा। तो बस ऐसे ही रास्ता आप देखते रहिए और उसका सही में अनुभव करिए। बहुत ही डरावना रास्ता आगे आ रहा है। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, आ जाओ। चंद्रताल का रास्ता टोटल ऑफ रोडिंग है, ये रास्ता आगे जाके मनाली को मिलता है। तो दिस रोड्स आर वेरी वेरी बैड शेप। टोटल जाना है पूछते हैं अपन अगर बताया चंद्रताल, तो चंद्रताल के लिए ई पास ज़रूरी है। उधर उन्होंने साइट भी नाम लिखा हुआ है, आप पहले से भी करा सकते हो या फिर खड़ा रह के भी कर सकते हो, लेकिन आगे जाके आप कराएंगे तो वापस ई पास, बिकॉज देयर इज़ नो इंटरनेट सर्विस, तो आपको वो जनरेट करने को नहीं होगा और आपको धक्का हो जाएगा। तो बेटर है आप वो ई पोस्ट, जो पोस्ट है चेकिंग चेक पोस्ट, उधर ही आप खड़ा रह के साइट पे जाके आप डाउनलोड करके अपना ई पास बना सकते हो। तो मैंने भी वही किया, तो आपके लिए एक एडिशनल टिप था, तो आपको तकलीफ ना हो ग्रुप में हो तो खैर बस अभी इधर से और 2-4 किलोमीटर है, बाद में गंदा रास्ता आ रहा है, वो सब लोग ने बता दिया। लेकिन अभी ड्राई है इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, वेट रहता था तो प्रॉब्लम था ज़्यादा। तो सिक्योरिटी का भी कहना है कि आप 2.5-3 घंटे में पहुंच सकते हो, अभी ड्राई है करके। गीला होता तो थोड़ा ज़्यादा टाइम जाता है। तो सी यू गाइस, मिलते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। આપણે આવો રોડ જોયો છે પહેલા આપણા અત્યારના રૂટમાં આવો રોડ પહેલા હા આ ટાઈપનો ખરાબ રોડ જોયો છે તમે જોયો છો? આપણે જોયો છે કોમિક સીધા ઉપર હા થોડોક આવે છે।
पत्थर નો ફરક પડે ઘણી વાર આ શાર્પ હોય ને તો તકલીફ પડે આપણે તો શાપ જ હશે એકાદ હશે બધા ના કસો વાંધો નહીં બોસ વધારે હલાવે છે ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत आओ कभी आ जाओ ये चंद्रताल का रास्ता टोटल ऑफ रोडिंग है यही रास्ता आगे जाके मनाली को मिलता है तो दिस रोड्स आर वेरी वेरी बैड शेप टोटल ऑफ रोडिंग नसीब कि चिक्कल वाला नहीं है ना तो बारिश होती तो चिक्कल रहता था निकाल लेंगे ईश्वर हमारे साथ है यही रास्ते पे करीब हमको अभी 2-4 घंटा तो निकालना ही है दो और चार इसके लिए आपको पता नहीं है सबकी अलग अलग राय है वैसे चेक ऑफिसर को पूछा था चेक पोस्ट ऑफिसर को तो उन्होंने भी मुझे 2-2.5 घंटा ही बताया सच पता नहीं लगता है वैसे ऑफलाइन रोड्स रूट मैप मनाली 83 बता रहा है इधर से काफी जबरदस्त है very badly and deadly roads of this Kunjum Pass which is on way to Chandratal and way to Manali Kulu Manali yes बहुत खतरनाक रास्ते हैं अगर इधर कुछ रास्ते पे मिसहैप या व्हाटएवर कुछ होता है तो वैसे ट्रैफिक है आपको सपोर्ट मिल जाएगा लेकिन परेशान हो सकते हो है क्या नहीं ये रास्ते का नाम परेशान रोड रखना चाहिए गवर्नमेंट को सजेस्ट करेंगे क्योंकि बाकी का तो सर्विस मिल सकता है परेशानी दूर नहीं कर पाएंगे परेशान रोड
हिमाचल प्रदेश की बसें भी इधर ये रूट पे है। हमको अभी एक या पहले भी क्रॉस कर चुकी है। टाटा नेक्सॉन टाइगर उर्फ टाइगर की जबरदस्त परीक्षा चल रही है। लेकिन मेरे ऑब्जर्वेशन में यहाँ मारुति की गाड़ियाँ चलती है, अल्टो, और वो लोग का पता नहीं, दे आर गुड ड्राइवर्स और कार्स आर गुड, दे ट्रस्ट लॉट ऑफ देयर व्हीकल। भी ब्रीजा भी गई, मुझे लगा टाटा नेक्सॉन इज़ नॉट फिट फॉर सच रोड्स। उनके टायर अच्छे नहीं देते ऐसा मुझे लगता है। हमें हमेशा डर लगता है कि टायर फट जाएंगे, पॉइंटेड लगते। सो मारुति परहैप्स इज अ बेटर व्हीकल इन दिस रोड देन टाटा नेक्सॉन। नहीं, हो सकता है, अपना तो ऑल व्हील टेरेन टायर्स है। नहीं, लेकिन यहाँ हमें कंटिन्यूस टाटा, हम लोग देखते हैं कि मारुति के व्हीकल बहुत सुंदर तरीके जा रहे हैं, विश्वास से जा रहे हैं। हमें ये टाटा के टायर पे विश्वास नहीं आ रहा है। यस, डॉक्टर साहब का बराबर है, लेकिन वो लोकल कार्स है जो रोज दिन में 2-2 बार आते हैं और जाते हैं। वी आर टोटली फॉरेनर्स। नहीं, टूरिस्ट है। ऐसा मैंने इतने खराब रोड आप देखो ये वीडियो के ऊपर, और आप जरूर कमेंट करना। ये सच्ची में एक अच्छी बहस है, ये हम टाटा मोटर्स को भी लिखेंगे। ये तो मेरी टॉप एंड मॉडल है, इसलिए इसका रोड अपना ये टायर्स जो है वो जबरदस्त है, ऑल व्हील टेरेन टायर्स है, उसको कुछ होना नहीं है। लेकिन मुझे मुंबई तक जाना है, मुझे बीच में टाटा मोटर्स को वापस दिखाना है या किसी और को दिखाना नहीं है, इसलिए टेकिंग टाइम। बाकी जो लोकल्स की गाड़ियां हैं, यस, मैक्सिमम अपनी ये मारुति ही दिख रही है, मारुति ऑल्टो, वो भी ऑल्टो ही। तो इतनी छोटी गाड़ी और इतना बड़ा काम, सही बात है, हो सकता है। लेकिन हम टूरिस्ट 4 व्हील ड्राइव लेके निकलते हैं। मेरी तो 2 व्हील ड्राइव है। वैसे 4 व्हील ड्राइव रहती है तो वो लोग भी भगाते, क्योंकि 4 व्हील ड्राइव में ऑटोमेटिकली 235 R60 65 या वो डायमेंशंस का टायर्स रहता है, विच आर वेरी टफ इनफ टू ये इनका शॉक्स जो है वो सहन करने के लिए। और उतना उसका जो रबर रहता है वो भी काफ़ी हार्ड रहता है, मतलब थिक रहता है, तो वो सबको सहन कर सकता है। और मेन इज ऑल्सो सस्पेंशन। अभी ये जो मारुति व्हीकल्स है उसका सस्पेंशन तो ये बच्चों के जैसा रहता है, मतलब वो टीनेज भी नहीं, टीनेज का लड़का रहेगा उसका, उससे भी जो कोमल बच्चा जो 5-10 साल तक का रहता है, उनका हड्डियों का कैसा रहता है कि जरा सा लगा तो टूट भी सकता है और रूस भी आ जाता है। तो वैसी वो मारुति ऑल्टो की हाल है। तो वो लोग क्या है, एक जर्नी किया, 2 जर्नी किया, और उधर उसका कॉस्ट भी कम है, तो हो सकता है वो लोग उधर जाके उसको रिपेयर करते होंगे ये रूट के हिसाब से। लेकिन अपने को तो मुंबई तक जाना है, इसलिए अपने को तो अपना टायर के पूरा गाड़ी, एंटायर गाड़ी को समझ के और संभल के लेके जाना है, इसलिए अपनी स्पीड थोड़ी कम है उसमें, यही सब रीजन है। टायर व्हीकल इज ऑल्सो गुड। टाटा ऐसा मत पकड़ लेना उल्टा कि ये खराब है, लेकिन यह एक बहस है। आप ये सब मैं टायर की बात कर रहा हूँ। ये टायर का भी टायर इज नॉट कमेंट दे देना, कैसा है क्या है। हमें हिमाचल प्रदेश की गाड़ियाँ देखी, मैं रास्ते में एक भी अल्टो ब्रेकडाउन देखा नहीं है। मैं एक भी मारुति के व्हीकल काफ़ी पार्क हुए देखे हैं, और उनकी स्पीड भी देखी है, उनको विश्वास से चलाते हैं। उनके टायर ज़्यादा अच्छे, हमारे टायर को डर ही लगता है कि पॉइंटेड पत्थर आएगा फट जाएगा। तो वो हो सकता है कि भाई साहब चलाते गाड़ी, उनको विश्वास होगा इस तरह का कि टायर अच्छे नहीं होंगे शायद। कमेंट में जरूर लिखना।
ब्रेझा जायचो कधी કેટલી આગળ હતી આપણા કરતો તો સ્લો થઈ ગયો હશે ક્યાં તો કશે ઊભી હશે ઘણું આગળ છે હમ ઘણું આગળ છે લોકલ સાહેબ વાપરતા હશે આ રસ્તો કદાચ આગળ જ મળતો હશે સ્ટીપ અને ખરાબ રસ્તો હશે ને લોકલ વાપરતા હશે જેથી આમાંથી રસ્તે 4 વ્હીલ ડ્રાઈવ વાળા ગાડી જઈ શકે अच्छा બ્રેઝાને આપણે અહીંયા જ જોઈએ આ સ્પોટ બરાબર નીચે આપણો બ્રિજ હતો એટલે બહુ ફરક નહોતો નજીક આવી ગઈ બ્રેઝા ત્યાં તો ઊભી હશે એ લોકો અંદર એકલો હતો કે 2 જણા હતા ખબર નથી બ્રેઝા વાંધો નથી बाइक्स को ये रूट पे घुमाना इजी है कार्स के लिए डिफिकल्ट है वो सामने का पहाड़ देखिए फ्रेश स्नो है अभी वो जंक्शन पे जाएंगे आपको बराबर दिखेगा क्लियर स्नो कवर्ड माउंटेन्स लो आ गए पूरा बर्फ ही बर्फ है सामने पहाड़ों में देखिए ये एकदम फ्रेश नहीं होगा ऐसा लग रहा है ये थोड़ा सा पुराना होगा लेकिन हो सकता है हाँ वो एक पीक पे दिख रहा है एकदम फ्रेश होगा चलो रे बाबा चलो
टाइगर हमें अच्छी तरह से लेके जा रहा है। सुबह से अभी करीब 85 किलोमीटर्स हो चुके हैं करीब। सेवन 53 मीन्स 47 और 30 77 हुआ है हमारा किलोमीटर्स। तो हो सकता है अगले 10-12 किलोमीटर में हमारा डेस्टिनेशन चंद्रताल आ जाए, क्योंकि इधर कोई साइन बोर्ड वगैरह है नहीं, तो थोड़ा गड़बड़ है। पब्लिक से लोकल से पूछते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए स्नो और नजीक आ रहा है। द ग्रेट हिमालयास, और हम हिमालय की गोदी में है। बराबर? बिल्कुल नहीं तो कौन सी गोदी आ जाती है? हिमालय की गोदी, ये हिमालय नहीं है, हिमालय ना, तो उसके गोदी में है ना फिर। नहीं, अपन बोलते हैं ना उनकी तलेटी में गोदी। फुटहिल्स। काजा में हमने कल एक ब्रेक ले लिया था। काय का ब्रेक था वो मुझे आप कमेंट करके बताना। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, we are back on our Manali Chandratal Manali route. हमने कुंजुमला पास में नमन किया और आगे बढ़े। जो भाई जो सामेज ये जी हमने दूर थी अपने ग्लेशियर्स जोता था बर्फ पेलो तो साचो देखा है लेफ्ट में ઉપર તાજો અને આ સામેનો છે એ પોસિબલ છે કે ગ્લેશિયર બની ગયો છે। ધીરે 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 થોડા પેલું તો દેખાય જ છે, થોડા જેવો જ દેખાય છે।
गर्मी इतनी है कि फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन हम गाड़ी के अंदर फुल एसी करके बैठे हैं। उसका फैन स्पीड भी 4 और टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड मैंने लगा के एडजस्ट करके रखा है। इतनी गर्मी है। ये उतरने का रास्ता भी खतरनाक है, चढ़ने वाला जैसा था वो साइड से। पैर तो गरबा खेल रहे हैं भाई मेरे, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। माय गॉड, थाउजेंड्स ऑफ टाइम। आया हाथ में एक्सीलेटर होना मांगता था, तो ये कार पैर पलटी मार के बैठ सकते हैं और बाद में एक्सीलेटर हाथ में ही, बाइक के जैसा, तो थोड़ा आराम भी मिलता था। और स्टीयरिंग भी रिमोट होना होता था, तो आराम से ऊपर ही बैठ जाते हैं स्टीयरिंग। टेस्ला आती ना? कौन सी टेस्ला? रिमोट ड्राइवरलेस। अच्छा, सीधा रास्ता पकड़ेगा। थोड़ा तो फर्क पड़ा है। तो एक जंक्शन ऐसा आया था कि उधर एक काजा की तरफ था, एक में लिखा था मनाली और दूसरा था चंद्रताल। तो वो जंक्शन से हम चंद्रताल के लिए राइट में, ये अभी जो हम रास्ते जा रहे हैं वो चंद्रताल का रूट है। हमको वैसे गूगल तो बता रहा है 30 किलोमीटर्स रफली, लेकिन अभी एक बाइकर को पूछा तो ही सेड 60 किलोमीटर्स। तो अभी क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर जाना तो जाना ही है, इसलिए हम टेंशन ज़्यादा नहीं लेते, लेकिन रोड्स आर वेरी बैड। तो
પ્રોબ્લેમ નથી આવ્યો. ઉપર આવશે. ચાલ આપણે ઓફ કરી. હા પેલો તો સ્પીડમાં ભાઈ જો. જો કે એક બે જ વોટર ક્રોસિંગ હતા. એક હા ને પાછા નથી આવ્યા. કે 12 કિલોમીટર કે 60 કિલોમીટર કે 30 કિલોમીટર આપણે લખેલું 25 ને 5 30 આ તો હજુ નહીં લખા. અને આ તો 107 બતા ચંદ્રતા. આમ તો જે હાઈટ ઉપર આપણે આવી ગયા છે ને એ પ્રમાણે તો એવું લાગે છે કે 7-8 કિલોમીટર જ છે. ખ્યાલ? હા ડ્રાઈવરનું સાચું આનું બધા એ જાય છે ત્યાં જ લઈ જાય છે. બસ આવી પાછી અહીંયા નથી ઉભો રહેવાની જગ્યા. ક્યાં મળશે આપણને? ત્યાં જ મળશે બરોબર. ચલો આને ખબર હોય ચંદ્રતા. મારે ઊભા રહેવા તૈયાર નથી. ખબર છે કે ગાડી આપણી તો લાઇટ છે ફૂલ ટાઈમની એલઈડીઝ દેખાય જ છે. જલસા કર વિકાસભાઈ જલસા. स्टेशन क्या स्टेशन है भाई? क्या लिखा है? हिमांशी हिमालयन स्टेशन. Longitude altitude 4080 mean sea level અને બરાબર છે. ગોવામાં એક છે એક બીજું અહીંયા છે આ પેલું સ્ટાર મૂન જોવા માટે. એક ગોવામાં છે અને એ લોકો અહીંયા એક મૂકેલું હશે કોરસ્પોન્ડન્સ કરવા માટે. પજરો નીકળ્યું કે હજી એવું જ હશે. નીકળ્યું હશે. ના ના પાછો નહીં નીકળ્યો હજુ તો. એ થોડી આપણા કરતાં થોડીક વધારે સ્પીડ હશે. આગળ હશે કે પાછળ હશે? ના હજુ તો ત્યાં જ હશે. આગળ હશે. એ મારા ખ્યાલથી 5 વાગ્યાની આસપાસ ત્યાંથી સ્ટાર્ટ થશે. તો અને શું કહેવાય એની કેપેસિટી 4 વ્હીલ ડ્રાઈવ છે તો પોસિબલ છે કે કંઈક થોડો વધારે સ્પીડમાં નીકળી શકતો હશે.
ये है ना घेटा जो क्या फरी है। પશ્મિની શું કહેવાય છે? મેરીનો વૂલ अरे दोस्त काजा अपना ये चंद्रताल कितना लंबा है? यही रास्ता अभी कितना टाइम जाएगा? कितना समय कितना जाएगा टाइम? बस ओके थैंक यू फॉर कॉन्फिडेंस। कहीं कहेवाय आगे चंद्रताल चेक पोस्ट आएगा, वहाँ से 5 किलोमीटर आगे चल के ट्रैकिंग करके जाना है। तो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, तो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको प्रेजेंट करता हूँ। थैंक यू, देखते आगे।